हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप अभी इस वक्त में सोच रहे हैं, उस पर्सन का अभी इस वक्त में आपको लेकर क्या सोचना है। तो ये चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जा रही हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो हर बात आपसे मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आप और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो है वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए तभी से एप्लीकेबल होगी। कोशिश कीजिएगा कि रीडिंग के दौरान आप ना अपना पूरा का पूरा फोकस उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनके मन में अभी इस वक्त में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स अभी करंट में सोच रहे हैं, उनके पर्सन का क्या सोचना है। गाइड कीजिए। माउंटेन, अर्थ गार्जियन, ब्रोकन एरो, अर्थ मदर, स्पिरिट फॉक्स एंड बॉटम है आपका ईगल। ठीक है, आज मैं यहाँ पे ना आपके आर्कएंजल्स के थ्रू पता कर रही हूँ कि बेसिकली में ना आपके पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है। देखिए बेसिकली व्यूअर्स, आपके पर्सन ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आप अब इस रिश्ते के रिगार्ड दूर तक की सोच रहे हो, पहले नहीं सोचते थे। पहले आप ना आज में जी रहे थे, आज जैसा हो रहा है ठीक है, आज में खुश हो, आप आज में संतुष्ट हो। लेकिन अब इनके माइंड में आपको लेकर ये चीज़ें सेट हो गई हैं कि भाई आप हो ना हो अब इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या फ्यूचर में इस रिश्ते में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके बारे में अब आपकी सोच ज़्यादा हो रही है। और यही रीज़न है यहाँ पर कि आप अब इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये पर्सन ये भी जान पा रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पर ना आप इस रिश्ते में जो आपके साथ होता आ रहा है, जिस तरह से आप इस रिश्ते में टूटते आ रहे हो, मतलब आपको जिस जिस तरह से इस पर्सन ने तोड़ा है ना, अब आप वो नहीं चाहते हो, अब वापस से आप नहीं टूटना चाहते हो। तो ये पर्सन ये भी जान रहे हैं कि आप दूर तक की क्यों सोच रहे हो, दूर तक की आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप वापस से अब अपनी ज़िंदगी का वो सुकून, वो चैन खोना नहीं चाहते हो जो अब तक खोते आए हो या जो आपने खोया है। ठीक है, तो ये पर्सन ना आपको लेकर ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अब इस रिश्ते को लेकर। आप इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपने आप को किस तरह से माउंटेन बना रहे हो, किस तरह से आपको अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, किस तरह से आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। तो आपका हर एक स्टैंड लेने के पीछे का रीज़न ये पर्सन ये जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप अब इस रिश्ते में हो ना हो दूर तक देख रहे हो और दूर तक देखने की वजह से ये रिश्ता डिसबैलेंस हो रहा है। क्योंकि अभी तक आप जहाँ पे थे, जैसे थे, वहाँ पे प्यार मिल रहा था, उसी को अपना एक कंफर्ट जोन मान रहे थे, उसी को अपनी दुनिया मान रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे। तो इनको ना वो चीज़ें सही लगती थी कि भाई आप आज में जी रहे हो, आप इनसे कोई सवाल नहीं कर रहे हो, आप इनसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हो और आप उसी जगह पर रहकर खुश हो। लेकिन जब आपने इनसे डिमांड करनी शुरू करी, जब आपने इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बात करनी शुरू करी, अपने बारे में बात करनी शुरू करी, तो इस पर्सन की सोच आपको लेकर ये बन गई, ये सेट हो गई या हो रही है कि अब आप ना इस रिश्ते को उस तरह से नहीं चलाना चाह रहे हो जिस तरह से अब तक चलता आ रहा है। अब यहाँ पर आप इस रिश्ते की नींव को, इसकी रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। आप यहाँ पर इस रिश्ते में बदलाव चाह रहे हो।
यानी कि ऐसा नहीं है कि तोड़ना चाह रहे हो, इस रिश्ते में मजबूती चाह रहे हो अपनी साइड से भी, जो आपको कभी महसूस नहीं हुई, मिली नहीं है। तो वो सोचना है इस पर्सन का व्यूअर्स, यानी कि ये पर्सन ना हो आपके बारे में अब ये समझ रहे हैं कि अब आप फॉक्स यानी कि आप चालाक बन रहे हो, ईगल की तरह अब आपकी दूरदर्शिता जो है, फोरकास्टिंग जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो इनका अब आपको लेकर ये सोचना है, और उसी सोच की वजह से ये पर्सन ना हो व्यूअर्स एकदम खुद चुप होकर बैठ गए हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि हो सकता है ये जो भी आपकी सोच है, उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, कुछ वक्त की हो और फिर आप पहले जैसे ही यहाँ पे एकदम अर्थ मदर बन जाओ, फिर से इनसे इनसे प्यार करने लगो, इनके साथ उसी तरह से कंफर्ट फील करने लगो। तो इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि हो सकता है ये कुछ वक्त तक है आपकी साइड से, और कुछ वक्त के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, कुछ वक्त के बाद आप वही इनके लिए इमोशनल हो जाओगे, भावुक हो जाओगे, इन्हें उसी तरह से, इस रिश्ते को उसी तरह से देखने लगोगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे पहले जैसे नहीं होने वाले हैं। आपने भी ठान ली है, ऐसा मैं यहाँ पर अब तक देख पा रही हूँ। देख लेते हैं और इस पर्सन का अब क्या महसूस करना है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स को लेकर अब कैसा महसूस करना है। 5 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए अब इस पर्सन का कैसा महसूस करना है, जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई बात आपको इस पर्सन की बुरी लग गई है, कोई बात आपको इस पर्सन की परेशान कर गई है, और वो बात आपने सीने से लगा ली है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, चाहे वो कहीं से भी आई हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी है, जो मैंने आपको बताया, एक पत्थर दिल बनने वाली एनर्जी यहाँ पर है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करना है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स अब करंट में सोच रही हैं। द टावर, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम है द फूल। देखिए चारों एलिमेंट्स हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। और स्ट्रॉन्ग में जो राशि है वर्गो, एक्वेरियस एंड एरीज, ये स्ट्रॉन्ग में है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो एनर्जीज, राशियाँ सभी हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे कि मेरी राशि नहीं आई है, मेरे पर्सन की राशि नहीं आई है। ठीक है व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स यहाँ पर गलती तो हुई है, जिस बात को आपने सीने से लगा रखा है, जिस बात को ये भी समझ पा रहे हैं कि आपने सीने से लगा रखा है, तो कुछ तो ऐसा यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हुआ है, किसी तरह की तो ऐसी यहाँ पर उथल पुथल हुई है, जिसके चलते आप अब इस पर्सन पर उस तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से आप पहले कर पाते थे। आंख बंद करके भरोसा जो आप पहले कर पाते थे वो आप नहीं कर पा रहे हो। किसी तरह का सच आपके सामने आया है, एजन कि वो सच ऐसा था आपके लिए जिसने आपके पैरों के नीचे से जमीन ही जैसे शायद खिसका दी हो, और उस बात ने आपके दिल पर, आपके मन पर इस कदर असर करा है, जिसे आप चाहकर भुला तो नहीं पा रहे हो, लेकिन वो बात आपको इतना अकेला कर रही है, इतना तन्हा कर रही है, इतना अकेला रहने के लिए मजबूर कर रही है कि आप खुल भी नहीं पा रहे हो। और ये पर्सन इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आपके ना खुलने के पीछे की वजह ये सच है जो आपके सामने आया है, जो इस पर्सन के रिगार्ड था। एज एन या तो ये पर्सन ममास बॉय हैं या पापास परी हैं, मतलब किसी को फॉलो करते हैं, किसी के ऑर्डर को हमेशा फॉलो करते हैं, उस हिसाब से ये एक्शन लेते हैं, उस हिसाब से ये आपके साथ गलत सलूक करते हैं, व्यवहार करते हैं, या इनकी ज़िंदगी में कोई और है जिसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है। तो आपके सामने इस पर्सन के रिगार्ड एक ऐसा सच आया है, जो सच आपको
हो ना हो व्यूअर्स, शांत नहीं रहने दे रहा, आपको यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा है, और उसी सच ने ना आपको ये बनने के लिए मजबूर करा, चालाक बनने के लिए भी मजबूर करा, दूर तक देखने के लिए और पत्थर दिल बनने के लिए भी मजबूर करा, आपको अपने आप को बदलने के लिए भी मजबूर करा। तो ये पर्सन आपके बदलने के पीछे का रीज़न जानते हैं कि आपने उस बात को किस कदर दिल से लगा लिया। इनके दिल में इवन ये चीज़ें हैं कि उस बात ने आपको तो बदला ही बदला, इनके हालातों को भी बदल दिया, और ये अब उस चीज़ को बदल नहीं सकते, क्योंकि पास्ट गया तो गया, पास्ट को ये बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन हो ना हो व्यूअर्स अपनी करी हुई गलतियों पर अफ़सोस तो ज़ाहिर करते हैं, इन्हें अफ़सोस तो होता है, लेकिन ये पर्सन ना आपके इस बिहेवियर को देखकर, इस एनर्जी को देखकर भी अपने आप को इमोशनली लेवल पर और ज़्यादा अकेला पाते हैं। एज़ एन जो ये इमोशंस आपकी तरफ से इन्हें मिलते थे, अब वो इन्हें मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि गलती इन्होंने करी है और वो गलती आपके सामने आई है। जब तक वो गलती आपके सामने नहीं आई थी, तब तक वो गलती नहीं थी, लेकिन जब वो गलती आ गई है ना, तो अब वो गलती नहीं, वो पहाड़ है जो आपके ऊपर आकर पड़ा है, गिरा है। और ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आप अपने आप को अकेला क्यों कर रहे हो, अपने आप को इनसे दूर क्यों कर रहे हो, इनसे दूर आपने क्यों करा, और आपकी अब इस तरह की डिमांड क्यों हो गई है। एज़ एन आप अब इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत के पीछे क्यों पड़े हुए हो, अब आप इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हो, उसके पीछे का रीज़न ये पर्सन समझ रहे हैं। ये पर्सन ये भी जान पा रहे हैं कि अब आपको हो ना हो रिस्क लेने से डर नहीं लग रहा है। पहले डर लगता था, क्योंकि पहले देखो आपको टूटने से डर लगता था, पहले आपको चोट लगने से डर लगती थी, लेकिन जब आपको ऑलरेडी अब चोट लग गई तो काहे का डर। अब तो आप बेसिकली उस चोट पर वो मलहम पट्टी लगाना चाहते हो, उसे सही करना चाहते हो, उस हालात को सही करना चाहते हो, ताकि मुझे वो चोट फिर से ना लगे। और ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, एज़ एन ये समझ पा रहे हैं अब आप इस रिश्ते में क्या चाह रहे हो, किस तरह से चाह रहे हो। ठीक है, तो इनका ये सोचना है आपको लेकर, और इसी चाहत ने आपको कितना बदल दिया, आपकी सोच को कितना सॉलिड कर दिया, ये पर्सन इन सभी चीज़ों को सोच रहे हैं। थोड़ा सा और देखते हैं और क्या है इस पर्सन के दिल में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। और क्या है इस पर्सन के दिल में? पॉवर्टी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके इस बिहेवियर की वजह से जो भी ठेस पहुंच रही है, जो भी तकलीफ पहुंच रही है, जो भी छूट रहा है ना, वो इनसे छूट रहा है, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से जो पहले प्यार सपोर्ट मिल जाया करता था ना इमोशनली लेवल पर, वो सब इनसे छूट रहा है। तो अब ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आपके जस्ट अपने आप को बदलने से, आपकी सोच को बदलने से, आपके इनसे उम्मीदें रखने से ना अल्टीमेटली इन पर इसका इतना गहरा असर पड़ेगा, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी। या आपकी अपनी जर्नी पे अपने आप से चलने मात्र के सोचने से इनके ऊपर इस चीज़ का इतना गहरा असर पड़ेगा, तो इन्हें ये आइडिया नहीं था। तो वो सोचना है इनका, एज़ एन अभी तक जैसे इनकी ये सोच हो कि आप इनके बिना कुछ नहीं हो, ये आपके बिना सब कुछ है, लेकिन इनका ये जो भ्रम है ना, वो जैसे यहाँ पर टूट गया हो, तो इन्हें अब ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स। ग्रेट फॉर्चून। ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आपके बिना इनकी किस्मत में ना कितने सारे रंग जो हैं वो इनसे छूट जाएंगे, इनकी किस्मत इनसे रूठ जाएगी। आप इस पर्सन के हो ना हो एक गुड लक तो हो व्यूअर्स, ठीक है। तभी तो ये पर्सन ना आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे नहीं है जो बिना मतलब के सोचे ना, बट आप इस पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली इनके गुड लक हो, और ये पर्सन इस गुड लक को छूटते हुए अपने आप को देख रहे हैं, और इसीलिए अपने आप को एकदम ऐसे पा रहे हैं जैसे बिल्कुल खाली हो जाएंगे आपके बिना। आप इस पर्सन की ज़िंदगी के मेन पर्सन हो, मेन एनर्जी हो, मतलब आपका होना इनके लिए ज़रूरी है।
यहाँ पर ये पर्सन ना देखिए मेन मेल और मेन फीमेल, यानी कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है, वो चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। अभी तो यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को पीठ दिखा रखी है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, क्योंकि जानते हैं आप इनके लिए क्या हो और क्या नहीं हो। बैड हेल्थ चांसेस मुझे दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपके अपने आप से स्ट्रांग बनाने की वजह से ना इस पर्सन की थोड़ी सी तबीयत भी खराब रहने लगी हो, क्योंकि बेसिकली अब इस चीज़ का असर पड़ तो रहा है इस पर्सन के ऊपर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ये जो बहुत मेजर चेंजेस आए हैं ना, ये इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये मेजर चेंजेस ना इस पर्सन को डरा रहे हैं। हो सकता है डरने की कोई बात ना हो, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपके इस बिहेवियर से, इस जेस्चर से, इस तरह के एटीट्यूड से। आपसे ये पर्सन अपने करे हुए की माफ़ी माँगना चाहते हैं कि हो सके तो मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, और मतलब जैसे आप पहले थे ना, एकदम अर्थ मदर थे, एकदम मदरली नेचर थे, वैसे ही बन जाओ, वैसे ही मुझे प्यार दो, और वो उम्मीदों को, वो एक्सपेक्टेशंस को तुम साइड रख दो, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग मत करो। क्राइंग एंड डिप्रेशन, आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि रोते हैं, और आपके इस रिस्पॉन्स से, इस बिहेवियर से इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये डे बाय डे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब आपका जब तक सपोर्ट मिलता था तो इन्हें ना बेसिकली अब जब से आपका सपोर्ट इस पर्सन को मिलना बंद हुआ है ना, तो ये पर्सन एक्चुअली में समझ पा रहे हैं व्यूअर्स कि आपका इनकी ज़िंदगी में होना इनके लिए कितना ज़्यादा मैटर करता था। जैसे कहते हैं रिश्ते में प्यार होना ज़रूरी होता है, तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन अब मिस करते हैं, ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं, और उन्हें मिस करके रोते भी हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपसे कहना चाह रहे हैं, जानते हैं कि इन्होंने ना आपके हो ना हो सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो वहाँ पे आप ना फिर अपने आप को माउंटेन बना रहे हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस जगह पर अगर ये भी होते तो ये भी शायद ये करते, लेकिन ओवरऑल अब उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। लॉयल्टी, मुझे चांसेस दिख रहे हैं इस पर्सन की ज़िंदगी में ना आपके अलग कोई था या थी, किसी भी तरह का ये रिश्ता था, लेकिन हो ना हो इस पर्सन ने ना आपकी लॉयल्टी को यहाँ पे ब्रेक करा है, आपको ब्रेक करा है, किसी और पर ज़्यादा भरोसा करा है, और ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये पर्सन ना आपको आपके भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। सॉलिट्यूड, बस आप ना खुद इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, खुद आप ना अपने आप को भी बाहर कर लो इस एनर्जी से, और इन्हें भी बाहर ले आओ। तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि ये आपसे कहना चाह रहे हैं यार पहले जैसे हो जाओ, इतना मत चेंज लेकर आओ अपने अंदर कि अल्टीमेटली हम दोनों बहुत दूर एक दूसरे से हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे व्यूअर्स कि ये पर्सन आपकी इग्नोरेंस होना हो सह नहीं पा रहे हैं। भले एक वक्त पे ये पर्सन जब आपके सामने ये सच आया था ना, तो आपको ये चीज़ें दिख रही थी कि ये आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपको इनके इग्नोर करने की पीछे की वजह जब समझ में आई तो आप यहाँ पर टूटे हो, लेकिन जब आप अब इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा अंदर तक तोड़ दिया था, आपको इन्होंने कितना ज़्यादा अंदर तक ख़त्म कर दिया था, तो उस चीज़ को ये पर्सन अब महसूस कर पा रहे हैं व्यूअर्स। चलिए आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। ट्रस्ट, देखिए बेसिकली आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर हो सके तो
आप इस रिश्ते में ना एक बार कोशिश करिएगा, एक बार इस रिश्ते पर, इस इंसान पर भरोसा करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा दिखा कि भरोसा आपका टूटा है और ये पर्सन समझ पा रहे हैं, इन्होंने आपका भरोसा तोड़कर अल्टीमेटली आपको इस कदर तोड़ दिया है कि अब आप इन पर वापस से भरोसा कर ही नहीं पा रहे हो। लेकिन यूनिवर्स ये चाहती है कि सबसे पहले तो आप अपने आप पे भरोसा करो, रिश्ते पे भरोसा करो, उस यूनिवर्स पे भरोसा करो और फिर इस इंसान पर भरोसा आपका खुद ब खुद बनने लगेगा। तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली व्यूअर्स कि थोड़ा-सा ना अपने आप पे वर्क करो, अपने भरोसे पर आपको काम करने की अब ज़रूरत है, ठीक है? चलिए 2 डाइस देखते हैं, 2 डाइस के थ्रू देखते हैं यूनिवर्स या डिवाइन एंजल्स आपसे कहना क्या चाहती है, गाइड कीजिए और बताइए उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। देखिए व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हो ना हो आपकी हथेलियों पर एक दूसरे का नाम लिखा है उस यूनिवर्स के माध्यम से, यानी कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, आप दोनों एक दूसरे के गुड लक हो, आप दोनों की तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर इस तकदीर में बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए, बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये जो चीज़ें खराब हुई हैं ना, उसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि आप दोनों का भरोसा टूट रहा था एक दूसरे पर। लेकिन अभी भी अगर आपने इस भरोसे पर वर्क नहीं करा ना, तो समय लगता रहेगा। मतलब साथ लिखा हुआ है तो अलग तो पूरी तरह से नहीं होगे, लेकिन ये साइकिल बढ़ती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि वक्त लगता चला जाएगा और फिर आपके माइंड में ये होगा कि भाई साथ नहीं लिखा, लेकिन ये साइकिल बड़ी खिंचती चली जाएगी च्युइंगम की तरह से। तो भरोसा होने की ज़रूरत है एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर। इस रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है आप दोनों को। वैसे इस रिश्ते में एक नई शुरुआत डेफिनेटली लिखी हुई है, ऐसा यूनिवर्स आपसे बोल रही है, ठीक है? तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।